किसी का चेहरा मायूस है तो किसी के चेहरे पर हंसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। राजस्थान का विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो गए हैं। परिणाम आ गया है, भाजपा को बहुमत मिल गया है, कांग्रेस विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। बात कर रहा हूं शेखावाटी की, और शेखावाटी में झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले में 7 सीटों में से 5 कांग्रेस ने हासिल की हैं, 2 भाजपा ने हासिल की है। भाजपा ने कहीं इतिहास लिखा है, जो सीटें नहीं जीती, आज तक नहीं जीती, उस पर जीत हासिल की। जो पिछली 20 साल से नहीं जीत पाए, उस पर जीत हासिल की। लेकिन जिन सीटों पर प्रबल जीत की दावेदारी मान रहे थे, वो सीट हार गए। इसके साथ ही बात करूं तो सारी विधानसभाओं का एक एक का हम विश्लेषण करेंगे, कैसे जीत मिली, कैसे हार हुई। तो हम शुरुआत करते हैं आज उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं तो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी भगवान आराम सैनी 416 मतों से विजयी हुए हैं। लेकिन ये चुनाव जब से प्रारंभ हुआ था, तब से लगातार लोग कयास लगा रहे थे, और कयासों में बता रहे थे कि कोई बता रहा था राजेंद्र सिंह गुड़ा चुनाव जीतेंगे, कोई कह रहे थे भाजपा के शुभकर्ण चौधरी चुनाव जीतेंगे। लेकिन लगातार भगवान आराम सैनी के लिए कह रहे थे कि भगवान आराम सैनी तीसरे नंबर पर रहेंगे, लेकिन उन्होंने जीत कर चौंका दिया है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं, जैसे ही मतदान हुआ था, मतदान के बाद जब हमने एग्जिट पोल के साथ ही हमने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें हमने कहा था कि नजदीकी मुकाबले में भगवान आराम सैनी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भी वैसा ही जनादेश दिया है। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की कांग्रेस की जीत की पटकथा कैसे लिखी गई, ये सारी बात मैं बताता हूं। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी, भाजपा के शुभकर्ण चौधरी और राजेंद्र गुड़ा के सामने आमने सामने का चुनाव बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत ने वहां सभा की, उसके बाद चुनाव के समीकरण बदल गए। चुनाव के समीकरण इस कदर बदले कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र 2 भागों में बट गया। एक भाग रहा गुड़ा तहसील और दूसरा रहा उदयपुरवाटी तहसील। गुड़ा तहसील में कहीं न कहीं राजेंद्र गुड़ा और शुभकर्ण चौधरी के बीच चुनाव था, और शुभकर्ण चौधरी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे। और जब हमने मतगणना देखी तो मतगणना भी यही हाल था कि जैसे ही मतगणना शुरू हुई और दोपहर तक जो मतगणना हुई थी, उसमें पहले स्थान पर शुभकर्ण चौधरी थे, और दूसरे स्थान पर राजेंद्र गुड़ा थे, और तीसरे स्थान पर भगवान आराम सैनी थे। लेकिन जैसे ही उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना चालू हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे मत पड़ने चालू हुए, शुभकर्ण चौधरी पिछड़ते हुए नजर आए, और कहीं न कहीं भगवान आराम सैनी ने अच्छी बढ़त हासिल की। और जैसे दूसरे नंबर पर आए, बस अंत में जाते जाते उन्होंने जीत हासिल कर ली। ये बताऊं तो अंतिम 9 राउंडों में भगवान आराम सैनी ने अपनी जीत की पटकथा लिखी। 9 राउंड जब मतगणना के शेष बचे थे, तब तो भगवान आराम सैनी तीसरे नंबर पर थे। लेकिन उन 9 राउंडों में इतने मतदान उनको मिला कि वो जीत कर निकले। ये बात मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में बताई थी कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र का सैनी मतदाता लामबंद होकर कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। जो SC ST मतदाता थे, उसमें भाजपा के शुभकर्ण चौधरी सेंध लगाने में कामयाब नहीं हुए, और SC ST जो राजेंद्र गुड़ा का मतदाता था, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, और जो राजेंद्र गुड़ा का मुस्लिम वोट बैंक था, वो भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। इसे जीत की पटकथा लिखी गई। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके का वोट बैंक रहा है, इसमें है कि कांग्रेस भाजपा की कुछ कमजोरियां और भी रही। भाजपा का जो संगठन था, वो संगठन उदयपुरवाटी के चुनाव में नजर नहीं आया। केवल शुभकर्ण चौधरी वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ते नजर आए, केवल अकेले ही नजर आए, उसके समर्थक नजर आए। लेकिन जो भाजपा का संगठन था, भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, जो वहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जैसे टिकट की घोषणा हुई, उसके बाद वो वहां नजर नहीं आए। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आए। भाजपा के एक जिला उपाध्यक्ष से जिला के प्रवक्ता उस क्षेत्र से आते हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष उस क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ जो इस चुनाव में अच्छी भूमिका रखा है, उन्होंने अपनी शाखा इकाइयों तक जाकर के काम किया, वो भी उस क्षेत्र में इतना सक्रिय नजर नहीं आया। इसलिए इसकी वजह ये दिखता कि संगठन में शुभकर्ण चौधरी की कोई अच्छी पकड़ नहीं होने की वजह से भी ये परिणाम रहे। और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की बात करता चलूँ तो इसमें आपको मैं बताऊं 1430 के आसपास मतदान 1430 के आसपास वोट नोटा को पड़े और 423 मत रिजेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्ट मत हुए हैं या जो नोटा को पड़े हैं, इन पर वोट डालने वाले लोग भी अगर समझदारी के साथ अपना मतदान करते, किसी भी एक प्रत्याशी को चुनते, तो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र का परिणाम कुछ हो सकता था। बाकी हम देखते हैं किस तरीके के भाजपा की सरकार बन गई है, कांग्रेस के विधायक बने हैं। 20-25 साल बाद उदयपुरवाटी में कांग्रेस की विजयी होती है, किस तरीके का वो क्षेत्र में विकास करते हैं, बाकी आने वाले समय में देखेंगे। अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहे। आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।